हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी किचन रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 27वें रोज़े के इफ्तार की फुल वीडियो। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और साथ में आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सकें। चलो फटाफट शुरू करते हैं 27वें रोज़े की इफ्तार को बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 आम ले लिए। आम को हमने धोकर रख लिया है और अब इसके बाद इनको हम छील लेंगे। छील कर इनको छोटा छोटा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने आम को छोटा छोटा कट कर कर एक प्लेट में रख लिए हैं ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब इसके बाद हम लेंगे मिक्सी ग्राइंडर। यहाँ पर हमने ग्राइंडर ले लिया और इसमें हम अपने आम को थोड़ा थोड़ा डालकर इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अब आम डाल लिए हैं और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे दही। तो यहाँ पर हम 5 से 6 चम्मच दही डालेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर डालेंगे अब हम 3 से 4 चम्मच चीनी डालेंगे। तो हमने चीनी डाल लिया। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा दूध डालेंगे हम अपने लस्सी को खट्टापन को कम करने के लिए। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे वनीला एसेंस। हमने यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस डाले। आप चाहते हैं इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये हमने यहाँ पर अब ग्राइंड कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आम अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। अब इसके बाद हम एक बर्तन लेंगे और उसमें अपने आम को ग्राइंड कर कर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने आमों को 2 बार में ग्राइंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे अब लस्सी बनकर तैयार। अब इसे हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर ट्रे में गिलास रख लिए हैं और हमने आइस क्यूब डाल लिए हैं। और अब हमने अपनी लस्सी को सर्व कर लिया है और ऊपर से हम इसे अब गार्निश कर देंगे। हम इसे अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी लस्सी को गार्निश कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी मज़ेदार से ठंडे ठंडी सी अब लस्सी बनकर तैयार है। और आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करेगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगी और इसे पीकर दिल खुश हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमारी फाइनली लस्सी अब बनकर तैयार है। इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साइड। अब इसके बाद हम बनाएंगे मखाना स्नैक्स। उसके लिए हमने गैस पर एक पैन रख लिया है और उसमें हमने देसी घी डाल दिया और घी हमारा मेल्ट हो गया है। और यहाँ पर हम डालेंगे मूंगफली। हमने यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली ले ली है, उनको हम घी में थोड़ी सी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे काजू। तो हमने यहाँ पर काजू को खोल कर ले लिया तो वो डाल दिए। इनको भी हम मूंगफली के साथ फ्राई करेंगे। हमने थोड़ा सा गोला ले लिया और इन सभी चीज़ों को हम 2 मिनट के करीब घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा सभी चीज़ों का अब हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। और इन्हें हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही कलर चेंज करेंगे। तो हमें यहाँ पर सभी चीज़ों को फ्राई होते हुए 2 मिनट के करीब हो गया है। और अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम को ऑफ करेंगे। हमारी सभी चीज़ें वो अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। और इसके बाद इनको निकाल कर हम प्लेट में रख लेंगे। और यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को निकाल कर रख लिया। अब इसके बाद इसी में हम जो घी बचा हुआ है इसके साथ थोड़ा सा घी और डालेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर फ्राई करेंगे अपने मखाने। तो हमने यहाँ पर एक बाउल मखाने ले लिए और उनको हम घी में फ्राई कर लेंगे। इनको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर हम चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, नहीं तो ये जलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे मखानाओं को फ्राई होते हुए 2 मिनट्स के करीब हो गए। इनको एक बार चेक करेंगे तो अभी अच्छे से फ्राई हुए नहीं है, इनमें थोड़ी सी नमी है। इसके बाद इन्हें हम फिर से 1 से 2 मिनट और रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमारे मखानाओं का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। और इसके बाद इन्हें हम फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको चेक करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे मखाना अब अच्छे से टूट गया और फ्राई हो गए हैं। इनको हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर से हम सेम पैन में घी डालेंगे। तो हमने घी डाल दिया। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। और इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे चना दाल। यहाँ पर हमने 2 चम्मच चना दाल ले ली थी, वो डाल दी। इसे भी हम घी में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें हम सभी चीज़ों को भूनते हुए 2 मिनट हो गए। यहाँ पर हमने करी लीव्स डाल दिए, इनको हमने कट कर कर डाल दिया है। इनको भी थोड़ी देर हम घी में पका लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम साबुत लाल मिर्च, उनको हमने छोटा छोटा तोड़ लिया था। फ्रेंड्स अब हमने अपनी सभी चीज़ों को डाल लिया और पका लिया। और अब इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे जो हमने मूंगफली और काजू और बादाम को फ्राई कर कर रखा था वो डाल दें। साथ में मखाने भी डाल दें। इन सभी चीज़ों को एक साथ तो थोड़ी देर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर मैगी मसाला लिया है, वो डाल दिया है। आप चाहते हैं नमक मिर्च भी डाल सकते हैं। तो हमने अपना 1 पैकेट मैगी मसाला डाल दिया, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक काला नमक डाल दिया है।
इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए और गैस का फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया, बाउल में अपनी स्नैक्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे हमारे मखाना स्नैक्स बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसे बस ज़रूर ट्राई करें और सभी को बनाकर खिलाइएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे हम लास्ट रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे बर्गर के लिए टिक्की। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 आलूओं को बॉयल कर और ठंडा कर कर ले लिया है। तो यहाँ पर हमारे आलू अब ठंडे हैं। यहाँ पर ये हमने डाल दिया पुदीना, इसको हमने कट कर कर डाल दिया है। ये तो हमने 3 हरी मिर्च को कट कर कर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। यहाँ पर 1 चम्मच भरकर हमने चिली फ्लेक्स डाल दिए। यहाँ पर हमने थोड़ा सा काला नमक डाल दिया और नॉर्मल नमक डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे आधी चम्मच अमचूर पाउडर। आप चाहते हैं नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने सभी मसाले डाल लिए हैं और अब यहाँ पर हम सबसे पहले आलू को तोड़ेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने आलू और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर हमारा आलू का मिक्सचर तैयार है। और अब यहाँ पर हम डालेंगे सूजी। हमने सूजी को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, आप चाहें तो यहाँ पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आलू के मिक्सचर को अब अच्छे से मिक्स कर लिया, एक डो की फॉर्म में ला दिया। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर अब बनकर तैयार है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे टिक्की। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर इसे सबसे पहले हम गोल गोल बनाएंगे और उसके बाद हल्का सा हाथ से दबा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी एक टिक्की अब बनकर तैयार। तो इसी तरीके से हम अपनी पूरी टिक्कियों को बनाकर तैयार करेंगे और इन्हें हम मीडियम साइज़ की बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दूसरी टिक्की को भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी 5 से 6 टिक्की अब बनकर तैयार है। तो हमने यहाँ पर अपनी टिक्कियों को बनाकर एक साइड रख लिया। अब चलेंगे हम गैस की साइड। गैस पर हमने ऑयल को पहले ही अच्छे से गर्म कर लिया। अब हम अपनी टिक्की को एक एक कर ऑयल में डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी टिक्कियों को ऑयल में डाल दिया है। हम यहाँ पर गैस को लो टू मीडियम रखेंगे और अब इसे हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी टिक्कियों को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए। अब इनको हम एक साइड से पलट देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी टिक्की एक साइड से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई। अब इन्हें दूसरी साइड पलटेंगे, इन्हें इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी सभी टिक्कियों का पलट दिया है। फिर से इन्हें हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ेंगे। यहाँ पर भी हम गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम टिक्कियों को फिर से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इनको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना और एक साइड से ज़्यादा फ्राई ना हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी टिक्की दूसरी साइड से फ्राई हो गई हैं और इनको हमने निकाल कर एक प्लेट में रख लिया। हमारी 5 टिक्कियाँ बनकर तैयार। तो इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे अपने बर्गर। तो हमने यहाँ पर 4 बर्गर ले लिए हैं और अब इनको हम बीच में से कट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपने बर्गर को बीच में से कट कर लिया है। इसी तरीके से हम अपने चारों बर्गरों को कट कर कर रखेंगे। अब बर्गर को एक साइड करते हैं, हम अब तवे की साइड चलेंगे। तवे को हमने गैस पर रख लिया और इसको हम गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे बटर। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बटर डाल दिया है। बटर को हम मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद हम बर्गर पे थोड़ा थोड़ा बटर लगाते हुए इन्हें सेक लेंगे। इनको हम क्रंची होने तक सेकेंगे और यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम अपने बर्गर को सेक कर तैयार करेंगे। अब इन्हें हम दूसरी साइड से पलट देंगे। हम इन्हें एक साइड से 1 से 1.5 मिनट सेक लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे बर्गर पर अच्छा सा कलर आ गया और यहाँ पर हमारे बर्गर सिक गए हैं। इसी तरीके से हम अपने चारों बर्गरों को सेक कर रख लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे बर्गर सिक गए, इनको उतार कर हमें प्लेट में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें हमने अपने सभी बर्गरों को सेक कर एक प्लेट में रख लिया। अब इसके बाद हम इनकी फिलिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉस लगाएंगे। तो हम नीचे वाले बेस पर लगाएंगे यहाँ पर केचप। तो केचप को हम अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 बर्गर के बेस पर केचप लगा दिया और इसके बाद हम उसका अपर पार्ट पर लगाएंगे हरी चटनी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने हरी चटनी को भी यहाँ पर अच्छे से लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने दोनों बर्गर पर सॉस लगा लिया। अब इसके बाद इनकी फिलिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे गोभी। तो हमने गोभी को पहले कट कर कर रख लिया था। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले गोभी रख दी है। हम दोनों बर्गरों की फिलिंग एक साथ करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर रखेंगे हम प्याज और ऊपर से हम रख देंगे यहाँ पर टमाटर। फिर जो हमने आलू की टिक्की बनाई थी वो हल्की सी तोड़कर उसे रख देंगे। तो अब हम दूसरे वाले पे भी इसी तरीके से रख देंगे। प्याज रख दिए, इसके बाद टमाटर रख दिया और अब यहाँ पर हम टिक्की रख देंगे। टिक्की को भी हल्का सा हम तोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे 2 बर्गरों की फिलिंग अच्छे से हो गई है। अभी हल्का सा इन पर हम नमक डाल देंगे। यहाँ पर हम काला नमक डालेंगे और ऊपर से हम अपर पार्ट को रख देंगे, हल्का सा दबा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे हमारे 2 बर्गर अब बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से अपने चारों बर्गरों को बनाकर तैयार कर लिया है। ऊपर से अब लगा देंगे हम यहाँ पर टूथपिक ताकि हमारे बर्गरों की फीलिंग निकले ना। तो यहाँ पर हमारे फाइनली बर्गर बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप चाहे तब इन्हें
तवे पे सेक सकते हैं ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए, क्रंची हो जाए। तो यहाँ पर हमने अपने चारों बर्गरों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप इन्हें एक बार ज़रूर बनाएगा और बच्चों को खिलाएगा, बच्चे इन्हें खाकर खुश हो जाएंगे। अब हमने अपनी पूरी इफ्तियार को बनाकर रख लिया है और दस्तरखान पर अच्छे से सेट कर लिए। तो हमने यहाँ पर दूध वाला शरबत रख लिया है, हमने फ्रूट्स को मोटा मोटा कट कर कर रख लिया है और यहाँ पर हमने अपनी लस्सी को रख लिया, हमने यहाँ पर ब्रेड की पुडिंग रख ली है और हमने स्नैक्स रख लिए हैं, बर्गर को बनाकर रख लिया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और आप अपना ख्याल रखिएगा।